श्लोक संख्या 60 भाषा चरण की तरह कहते हैं यस्माच्च जिसलिए कि प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति कहा था, उसलिए वह हेतु दे यस्माच्च जिसलिए कि भाष्य अवतरण का इतना ही है। संक्रांति अहम करोमि नाहम करोमि च अभिमानी बद्ध एव भवति न तो मुक्त अमुक्तस्य अशेष कर्म त्याग असंभवाद अतः स्वाभाविकेन कर्मणा निबद्धस्य तव कर्म त्याग कर्तुम न शक्यते। मैं करता हूँ मैं नहीं करता हूँ, ये दोनों ही बातें अभिमानी में ही होता है जो कि बद्ध जीव है। मुक्त में कभी नहीं हो सकता। न तो मुक्त मुक्त अपने आप पे कर्तृत्व भोक्त रहित निश्चय हो गया, अनुभव हो चुका, वो करो में न करो में क्यों बोलेगा। अतएव मुक्त में तो संभव नहीं है। अमुक्त से और जो अमुक्त है वो अशेष कर्म त्याग करना उसके लिए संभव नहीं है। अतः स्वाभाविक न कर्मणा निबद्ध से तव स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ तुम भी कर्म त्याग नहीं कर सकते हो। कर्म त्याग कर तुम न शक्यते। यदि अविवेका त्यक्तुम इच्छसि, और जो अविवेक के अविवेक की वजह से तुम त्याग करना चाहते हो तदेव प्रकृति वश भूत्वा करिष्यति। जिस कर्म को त्यागना चाहते हो वही कर्म तुम करके रहोगे। ये माया है, माया को जिसने ललकारा उसको माया लपेट के दिखा देती है। ये संसार में देखा गया, आप जिस चीज़ को माया और माया के कार्यों में से किसी भी कार्य के साथ आप चैलेंज कर दो, देख लेना कैसे वही चीज़ आपसे हो जाएगा। वो आपसे करा के रहेगी माया। वो हमने अच्छे अच्छे को देखा, कहा कि अरे मेरे सामने क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी विश्व सुंदरी आ जाए मेरा कुछ नहीं बाल बांग का होगा। वही फिर विदेशी औरत के सफर हो गया। एक शाश्वत चैतन्य करके तो पहाड़ी था उत्तरकाशी का, पढ़ता था लघु वगैरह जो हम शीशम झाड़ी में थे, पास में साथ में रहता था, सेवा भी करता था। मैंने कहा देखो तुम बार बार दूसरे लोगों को बोलते हो ना, वो ऐसा है ये ऐसा है, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, ये उधर जाता है ये खाता है वो खाता है, ये बोलना बंद कर। तो अपने आप को देख, मैं पक्का हूँ मैं पक्का हूँ। मेरे तुम कितने पक्के हो तुम कितने कच्चे हो तुम नहीं समझ पा रहे हो। अभी थोड़ा वैराग्य का नशा चढ़ा हुआ है, तुम ऐसे बोल रहे हो। समय आएगा पता चलेगा तेरे को। ये मत करो ऐसे। विनम्रता लाओ अपने में, विद्या ददाति विनयम, विनय भाव से रहो। इन मानता नहीं था। फिर कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, एक भक्त आए थे लुधियाना से हमारे यहाँ, ऐसे ही मिलने के लिए किसी ने भेज दिया, आ गए। और लड़के को देख के पता नहीं क्या हुआ उनका दिमाग, उनकी बेटी को देख करके अगले दिन बोला मजा नहीं रहना। तो कहाँ जाओगे, जिससे बच के तुम भाग रहे, मैं जान रहा हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। कल उसको देख के तुम्हारा दिमाग ऑफ हो गया ना। बोलता तो विश्व सुंदरी आ जाए कुछ नहीं होगा, अबे गोरी चिट्टी आ गई तो तुम्हारे दिमाग घूम गया। इससे भाग रहे हो, फायदा नहीं, यही रहो। ऐसा और 10 भी आ जाए अपने आप को नियंत्रण में रखो तो समझूंगा तो महात्मा बनेगा। भागोगे मैं लिख के देता हूँ तो गृहस्थ बन के लौटेगा। और चैलेंज करके गया, ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं। ठीक है जाओ। गया पता नहीं कहाँ पहाड़ में कई जगह किसी के माध्यम से कुटिया मिला, उसको वहाँ रहने लगा। वहाँ शिव मंदिर थी, आराम से शिव पूजा करता था, भजन करता था, ठीक ठाक था। वहीं उस पहाड़ में थोड़े नीचे में एक गांव में एक स्कूल था, वहाँ से कहीं से मैडम आती थी, एक टीचर। वो सोमवार को आई, जल चढ़ाई, उसने देखा कोई बाबा है।
उसने गई, प्रणाम की, 100 रुपया दिया, चली गई। फिर रोज आने लगी, कभी चीनी लाना, कभी मिठाई लाना, कभी पकौड़ी लाना, कभी कुछ लाना। और एक दिन वहीं से उसने फ़ोन किया और कहा, स्वामी जी ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा था ना तेरे से, जिस माया से बच के तू भागा है वो माया तेरे को लपेट के रहेगा, सावधान हो जा, अब भी वहाँ से भाग जा। माना नहीं, हाँ हाँ बोला, मेरे से वहाँ गया, वहीं रहा। फिर पता नहीं काम जो होना था हो गया। करीब 10-11 महीने बाद आया, उसको लेकर के खुद भी पैंट शर्ट में, एक बेटी के साथ। मैंने कहा, देखा ना, क्यों माया को ललकारेगा? इसलिए माया वही काम करा देती है जो तुम नहीं करना चाहते हो, ये स्वभाव है उसका। वही अर्जुन को कह रहे, तुम जो अविवेक वजह से त्यागना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, अविवेका त्यक्तुम यदि इच्छसि तदेव प्रकृतिवशो भूत्वा करिष्यसि, वही तुम्हें अपने स्वभाव, अपने प्रकृति अधीन होकर के मजबूरन तुम्हें करना ही पड़ जाएगा, करोगे ही। ततः प्रकृतिबद्धस्य प्राप्तम कर्म कर्तव्य, इसलिए प्रकृति से बंधे हुए तुम प्राप्त जो तुम्हारे लिए करते हुए कर्म है उसका अवश्य करना चाहिए, उससे भागना नहीं, सामना करो। ऐसे भगत वहाँ दक्षिण में था, गुलबर्गा में, उसको पता लफड़ा सफड़ा हो गया, बड़ा कोर्ट केस हो गया, सब बेच बाच के भाग के इधर आ गया, मियाँ बीबी दोनों। यहाँ भाग के आने से क्या फायदा, यहाँ एक और केस में फंसेगा तो बचेगा नहीं। सामने तुमने नहीं किया, वहाँ पे मैं आत्महत्या कर लूँगा तो अगले जन्म में फंसेगा। फिर ऐसा काम मत करो, जो होगा सामना करो, यहीं रहो, चुपचाप रहो। रहता रहा, चलता रहा, बाद में पता नहीं ऐसे एक लफड़े में फंस गया, कोर्ट नोटिस आ गई पुलिस से, अरेस्ट वारंट। मैंने कहा, देखा अब तुमको बचा तो देंगे, बचाना हम के लिए प्रयास करूँगा, बच भी जाओगे, लेकिन आ गया ना नोटिस, जिससे बचा तो वही यहाँ पर फंसा। अरे झूठा मामले में तेरा नाम चढ़ गया है, लेकिन बचेगा तो है नहीं, कोर्ट में खड़ा तो होना पड़ेगा तेरे को। वहाँ सरेंडर नहीं हुआ, अब यहाँ सरेंडर हो जाओ। अंत में उसको सरेंडर करा के बरी कराया। तो इसलिए जिससे तुम भागोगे उससे तुम बच नहीं सकते हो कभी। फिर उसमें एक न एक तरीके से झूठियों सच्चियों लपेटे में आ ही जाएगा। इसे भगवान कहते हैं, तुम अविवेक पूर्वक यूं त्याग करके भागने की चेष्टा मत कर। इस समय तेरे सामने युद्ध रूपा कर्म तुम क्षत्रिय होने के नाते जो प्राप्त है, इसको तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, तुम अवश्य करो। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। स्वभावजेन, जो तुम्हारे क्षत्रिय का स्वभाव है, शौर्य आदि पूर्व में वर्णन कर चुके, क्षात्रम धर्म स्वभावजम ये कहा जा चुका है। वह तुम्हारा स्वभाव जो कर्म के कारण से है, कौन्तेय स्वेन कर्मणा निबद्ध सन, तुम्हारे अपने ही कर्म पर वजह से निबद्ध होकर के यन मोहात नेच्छसि कर, तुम जो मोह अविवेक के कारण से नहीं करना चाहते हो, तत् अवश्योपि करिष्यसि एव, तुम निश्चित रूपेण अवश्य होकर के करोगे ही। भाष्य स्वभावजेन शौर्यादि ने यथोक्ते न, पूर्व में जो कहा गया शौर्यादि, हे कौन्तेय संबोधन है, निबद्ध निश्चयेन बद्ध स्वेन आत्मीयेन कर्मणा इति, अपना ही से बंधे हुए हो। कैसे? स्वेन आत्मीयेन, अपने ही
किए हुए कर्मों के वजह से कर्तुम नेच्छसी, और यत कर्म, जो कर्म तुम कर्तुम नेच्छसी, क्यों? मोहाद अविवेकतः, करिष्यसी, उसको तुम करोगे। अवशोपि परवशेव तत्कर्म, परवश अपने प्रार्थना वश समझो, समाज का दबाव समझो, अनेक कारण हो सकते हैं, पर सबसे कोई भी चीज लो, उन परवश तुम करोगे ही। अथवा मैंने अकारो वही विष्णु तस्य वशा, उस विष्णु के वश में आकर तुम्हें करना ही पड़ेगा, जो अगले श्लोक में कहेंगे कि मैं ही तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, मैं तुमको नचा दूंगा, तुम्हें नाचना पड़ेगा, कि सबको दौड़ाता मैं हूं, ब्राह्मण सर्वभूतानि कहेंगे अगले श्लोक में। तो इसीलिए पर से परमात्मा भी ले सकते हो, पर मैंने स्व के प्रारब्ध वो कर्म भी ले सकते हो, पर मैंने कई बार होता है सामाजिक दबाव, आस पड़ोस के दबाव, लोग क्या कहेंगे, है ना, ये लोगों के दिमाग में रहता है, लोग क्या कहेंगे, लो छोड़ के भाग गया, कैसे आदमी। तो इसीलिए एक सामाजिक दबाव होता है, और सामाजिक दबाव की वजह से ही आदमी को मजबूरन जो ना भी करना चाहिए उसे करना पड़ जाता है। परवश एव तत्कर्म, तुम करोगे ही, तत्कर्म करिष्यसि अन्वय होगा। शंकराचार्य टीका स्वभावेति जन्मांतरीय पुण्य अपुण्य कर्म संस्कारो वर्तमान जब प्रवृत्ति निवृत्ति सुख दुख आदि सिद्धि हेतु स्वभाव उच्यते। जन्मांतरीय पुण्य और पाप के कर्मों के संस्कारवश इस वर्तमान जन्म में जब प्रवृत्ति निवृत्ति में सुख दुख आदि के सिद्धि का कारण है, उसका नाम स्वभाव है। प्रकृति गुण विशेष, अपने अपने प्रकृतिगत गुण विशेष है। तस्मात् जायते इति स्वभावजम, उससे जो उत्पन्न हो गए उसका नाम स्वभावज। तेन स्वाभाविकेन स्वेन स्वकीयन क्षात्रेण शौर्यम तेजो धृतियुक्तेन, ऐसा जो अपना जो स्वाभाविक है, स्वेन और स्वकीयन जो क्षात्रेण, अपना और अपने स्वजनों के द्वारा निर्धारित जो स्वकीय जो क्षात्र धर्म है, जो पूर्व में वर्णन हो, जो शौर्यम तेज धृति क्षमा इत्यादि इत्युक्तेन कर्मणा निबद्ध हो, उससे बंधा हुआ संसृष्ट होकर के तम मोहात युद्धादेह स्वधर्मत्व अज्ञानात्, युद्धादियों को स्वधर्मत्व का अज्ञान पूर्वक तुम यदि मोह को दे, युद्ध है अपरा धर्म, उसको पराय धर्म कर देगा। जब पराय धर्म को अपरा धर्म, पहले बोझ स्वधर्म नहीं देना शरीर परधर्म भयावह, स्वधर्म में परधर्मत्व अध्यारोप कर लेता है, परधर्म में अपरा स्वधर्मत्व अध्यारोप कर लेता है। अपनी अपनी सुविधा, सारी समस्या आदमी को आजकल हर चीज़ की सुविधा देखता है, जिसमें उसको सुविधा है वो उसके लिए ठीक है। नहीं तो आदमी मुस्लिम हो रहा है, ईसाई हो रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है कि यहाँ से ज़्यादा सुविधा, यहाँ तो हर महीने में 2 त्यौहार, वहाँ तो साल में 2 त्यौहार, खर्चा कम हुआ कि नहीं हुआ। ये सब गणित लगाते उल्टे उल्टे। और यहाँ तो भाई वो आता है एक त्यौहार, बड़ी भयंकर त्यौहार है वो, तो ये लोग मनाते हैं जो करवा चौथ बोलते हैं, और पत्रियों के लिए लेके लाके देना पड़ेगा, सोना देना पड़ेगा, कोई साड़ी लानी पड़ेगी, ये लाना पड़ेगा। वहाँ कोई पत्नी कोई त्यौहार ही नहीं, कोई देना ही नहीं जिंदगी पर। एक बार शादी में दिया, हो गया छुट्टी। यहाँ तो हर साल देने पड़ेगा, और दिवाली अलग, उसमें भी देना ही देना है। तो अनेक लफड़े हैं हिंदू धर्म में, इसे कई लोग इस वजह से भाग रहे, लेकिन भागने से कोई फायदा नहीं, वहां जाके वही लफड़े में फंसेंगे। हम लोग क्या है देखते हैं, विदेश से शादी कर लिया, क्या हुआ, वो है ना आपके पास भी गुरुकुल में, विदेश में रहूँगा, बढ़िया है, वहाँ शादी कर ली विदेशी औरत से, बच्चे बच्चे भी हो गए, और अब दुखी दुखिया रह रहा है। सत्या, ऐसे कई लोग हैं, ऋषिकेश में घूम रहे बेचारे, विदेशी पत्नियों के जो है सपने में रहे, और बेचारे के साथ ऐसे लात मार के उन्हें बाहर कर दिया। अब रो 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 के जी रहे, न नींद आती न कुछ आता है, परेशान।
हाइपर डिप्रेशन में है। बहुत मुश्किल काम होता है, इसे लोग समझते नहीं। अपने स्वभाव में रहो, अपनी नियत में रहो, स्वधर्म में रहो, चाहे जैसा भी हो वो अच्छा है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का, ये छोड़ के भागने वाले को नरकादपि गरीयसी होता है, ये समझते नहीं है। इसलिए कहते ये जो है तुम स्वधर्म को परधर्म समझो, परधर्म को स्वधर्म को समझो, गलत बात है। स्वधर्मत्व के अज्ञानात् यत स्वजातित प्राप्त कर्म कर तुम नेच्छसी, स्वजन्म से ही प्राप्त जो कर्म है उसे करने नहीं चाहोगे। मम इदम न कर्तुमिति त्यक्तुम इच्छसि, मेरे द्वारा कर्तव्य नहीं है ऐसे त्याग करना चाहोगे। तदेव कर्म, लेकिन वही कर्म जिसे तुम त्याग रहा था उसी को ही तुम अवशः स्व प्रकृतिर वशा इति अवशः, अवशः अर्थ कर रहे स्व प्रकृतिर वशा, अपनी ही प्रकृति का वश में रहकर तुम्हें करना ही भूतवा करिष्यसि वो। अस्वतंत्रत्वात्, क्यों तुम स्वतंत्र हो ही नहीं। प्रकृतिया बलात्कारेण चोदित सन करोष्येव, अपनी प्रकृति से जबरदस्ती प्रेरित होकर तुमसे वो कराएगी और तुम्हें करना ही पड़ेगा। ज्ञानी नाम अपिच्छेतांसी कहा है ना, सप्तशती सब श्लोकी सप्तशती में पढ़ो, क्या कहा? ज्ञान नाम अपिच्छेतांसी बलाद नियच्छति माया, बल पूरा बड़े अपने आप को ज्ञानी करके घोषणा कर ले, उसको ये माया नहीं छोड़ेगी, बल पर जबरदस्ती खींच के ले जाएगी। सावधान कर दिए श्रुति स्मृतिकार, अपने ज्ञानी होने का भी अहंकार नहीं करना, नहीं तो माया ऐसे पटक देगी, कहीं का नहीं रहेगा वो। इसलिए मैं हूं को इस अहंकार से, अभिमान से, मोहवशात अविवेक करता हुआ स्वधर्म त्यागेगा, उसका पतन तो निश्चित होगा। क्योंकि माया जो नहीं करने का संकल्प लोगे उसी को करा के रहती है। न तो त्यक्तुम शक्नोषि, तुम वास्तव में त्याग नहीं कर सकोगे। ततः कर्तव्यत्वेन प्राप्तम स्वीयं शास्त्रीय कर्म, स कर्तव्य प्राप्त जो अपना शास्त्रीय कर्म है, विदुषा भले विद्वान है फिर भी अवश्यम कर्तव्यमित्यर्थ, अवश्य करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। टिप्पण पारतंत्र में विशदयति, परतंत्रता को ही स्पष्ट करते हुए करे स्वभाव अवश अस्य विष्णोर्वशोपि परवशोपि इत्यर्थ। अस्य मने विष्णो वश इति अवशः मने परवशः, यही इसका अर्थ है। अपि न स्वभाव अधीनेन सह परमेश्वराधीनोपि सन, कहने का मतलब तुम के स्वभाव के अधीन नहीं हो, साथ साथ तुम परमेश्वर के भी अधीन हो। ये झूठे है, तुमको पढ़ा दिया स्वतंत्र करता, तुम स्वतंत्र नहीं हो। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम ऐसे ऐसे पढ़ा देते हैं, लेकिन वास्तव में तुम समर्थ नहीं हो। दिखा दिया ना वो केनोपनिषद में, अग्नि ने वायु ने अपने अपने ढींग हाँक दिए, हम ये कर देंगे, वो सारा दुनिया भस्म कर दूंगा बोल दिया अग्नि ने। अच्छा भस्म कर देगा? हाँ, एक तिनका रखा, अब इसको जला के दिखा दे, नहीं जला पाए। घमंड टूट गया कि नहीं उसका? वायु ने भी बोला मैं सबको सुखा दूंगा, उड़ा भी दूंगा उन्हें, कहीं का कहीं उठा के पटक सकता हूँ, इतनी सामर्थ्य। उसी सूखे घास कर तो उसको उड़ा के दिखा दे, बाद में दुनिया को उड़ाने वाली बात कर, पहले इसको उड़ा दे, वो भी नहीं कर सका। इसलिए आपकी शक्ति सामर्थ्य सब परमात्मा के अधीन है। वो जब चाहे तब निचोड़ ले, जब चाहे सब आपको दे दे। वो ले लिया वायु से अग्नि से सारा ताकत, मरे के बराबर हो गए अग्नि और वायु, कोई दम ही नहीं। इसलिए हम लोग स्वतंत्र से सोचते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन स्वाधीनता भी नहीं है, स्वतंत्रता कहाँ से होनी? सदैव हम परमात्मा के अधीन है, पराधीन है, परमेश्वराधीन अपि,
सन तद वद अन्ये भी सर्वे प्रवर्तन्ते, तुम्हारे जैसे तुम ही नहीं, तुम्हारे से अन्य भी सभी के से प्रवृत्त होते हैं। इस बात को बोध कराने के लिए यहाँ कहा इति बोधितम अवश्य अपिना यस्माच्च एवं तस्मात् कुंती पुत्रस्य क्षत्रिय शिरोमणेर अस्मत् संबंधिनस तव युद्ध वैमुख्यम नोचित विसूचन संबोधयति हे कौन्तेय। संबोधन का आशय बता रहे हैं, इसलिए जिसलिए तुम कुंती पुत्र हो, क्षत्रिय शिरोमणि हो, क्षत्रिय वंशों में श्रेष्ठ वंश है यह, उस वंश के शिरोमणि तुम हो। इतना ही नहीं, हमारे भी संबंधी हो। मैं जो कृष्ण हूं मेरे भी तुम संबंधी हो। अस्मत् संबंधिनस तव, ऐसा तुम्हारे द्वारा युद्ध से विमुख होना बिल्कुल उचित नहीं है। इस बात को सूचित करते हुए संबोधन में कहा हे कौन्तेय। इतना ही नहीं, एक और कारण भी यस्माच्च, वही परमेश्वराधीनत्व को स्पष्ट करने के लिए आया। जो अपी के द्वारा पूर्व श्लोक में जो कहा गया था उसको स्पष्ट करने के लिए अगला श्लोक है यस्माच्च इति। संक्रांति कहते हैं प्रकृति अधीन से स्वातंत्र्य अभावात। प्रकृति अधीन है, मायाधीन है, स्वभावाधीन है, वह कभी स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। बेचारे ईश्वर की भी स्वातंत्रता पूर्णतया है नहीं, वो भी आपके कर्म के अधीन है बेचारा। वो सृष्टि ऐसे बना देगा क्या? कहीं आपने दो सिर वाला आम को देखा है? आम का भी सिर होता है क्या? क्यों नहीं बनाता? बना दे। नहीं, आपके कर्म में नहीं है ना ऐसा आम खाने का। जो भी बाह्य सृष्टि में बनाया गया है ये भी जीवों के कर्मों के अधीन है। अर्थात ईश्वर भी सृष्टि का निर्माण करने एकोम बहुश्याम प्रजाएं संकल्प करके बना रहा है, लेकिन बनाते हुए वक्त भी वह आपके कर्मों के अधीन ही है। कहा रहा पूर्ण स्वतंत्रता, नहीं तो वैषम्य निर्णय दोष आ जाएगा। ब्रह्मसूत्र विचार हुआ, तो विषम सृष्टि क्यों बनाया? किसी को एकदम गरीब, किसी को एकदम अमीर, किस आधार पर बना रहा है? कहना ही पड़ता है जीव के कर्मों के आधार है। सब जीवों के अपने अपने कर्मों के अनुसार कीट से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबको निर्माण किया गया है। इसे पूर्णतः स्वातंत्र वहां भी नहीं। उसको स्वातंत्र किस अंश में है? फल देने अंश में है। और आपको न फल देने न फल लेने किसी भी अंश में कोई स्वतंत्रता नहीं, केवल कर्म करने की स्वतंत्रता है। उसको कहा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। स्वातंत्र्य अभावात स्वाभाविकं कर्म त्यक्तुम न शक्यते। स्वयं तुम त्याग नहीं कर सकते हो, किंतु कर्तव्यमेव इत्युक्त्वा कर्तव्यमेव करना ही चाहिए यह कह करके अधुना ईश्वराधीनस्य कर्म त्यक्तुम न शक्यम। ईश्वराधीन होकर के भी तुम्हें कर्म का त्याग करना संभव नहीं है। तत्प्रेरणया प्राप्तम कर्म कर्तव्यमेव, उस ईश्वर की प्रेरणा जो अंदर से हो रही है उसके द्वारा, उस प्रेरणा की वजह से प्राप्त जो कर्म है वह तो कर्तव्य है। यदि कर्मणो अवश्यम कर्तव्यत्वं बोधयितुम महा, कर्म अवश्य कर्तव्य है, इस बात को बोध करने के लिए कह रहे हैं। अगला श्लोक ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर जो है सकल भूतों के हृदय में। हे अर्जुन, तुम शुद्ध अंतःकरण वाले हो, तुम इस बात को कम से कम अन्यों के जैसे मूढ़ नहीं, इतना मोह तो आई हुई तुम पर भी, लेकिन इतना मूढ़ नहीं है कि तुम ये भी बात नहीं समझ सकते हो। इस संबोधन दिया हे अर्जुन।
शुद्ध अंतःकरण वाला होने के कारण से तुम यह अनुभव करो, हृदय देशे, सकल भूतों का हृदय देश में वह ईश्वर अंतर्यामी के रूप में बैठा हुआ है। और अंतर्यामी रूप में बैठकर क्या कर रहा है वो वहां? ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, अपनी माया शक्ति से अनेक साधन रूप यंत्रों से आरूढ़ होकर इन जीवों को भ्रमण कराते रहता है, दौड़ाते रहते, काम कराते रहता है। शांकरभाष्य ईश्वर ईशनशील नारायण सर्वभूतानाम, ईशन शासन करने के स्वभाव वाला नारायण भगवान जो सकल भूतों का सर्व प्राणी नाम हृदय देश है, सकल प्राणियों का हृदय रूपी देश में हृदय देश है। बीच में विश्राम होना चाहिए सर्वभूता नाम के बाद। सर्वभूता नाम की व्याख्या है सर्व प्राणी नाम, हृदय की व्याख्या हृदय देश है। ईश्वर की व्याख्या होगी ईशनशील नारायण, से विश्राम नहीं होनी चाहिए। हे अर्जुन संबोधन है, उसकी व्याख्या भी कर दे रहे हैं यहीं पर, अधिकतर करते नहीं, यहाँ कर रहे हैं भाष्यकार संबोधन की व्याख्या। शुक्लांतरात्म स्वभाव विशुद्धांतकरण इति, शुक्ल अंत आत्म स्वभाव, शुक्ल अंतरात्मा है स्वभाव जिसका, और स्पष्ट करते वर्त कर विशुद्ध अंतकरण वाला इति। कैसे कि श्रुति में भी शुद्ध अर्थ में ही प्रयोग हुआ है। अहश्च कृष्णम महरर्जुनंच इति, अहश्च कृष्णम अहरर्जुनंच, ऋग्वेद संहिता 691 का इति दर्शनात्। कृष्ण को भी शुक्ल स्वच्छ शुद्ध बता दिया, अर्जुन को भी। एक कृष्ण शब्द होता है, काला रंग के लिए भी कृष्ण शब्द प्रयोग होता है, रंग से श्यामले थे भी, लेकिन यहां वास्तव में अगर वेद कहता है वास्तव में उससे बराबर कोई शुद्ध दूसरा है ही नहीं। अहश्च कृष्णम अहरर्जुनंच इति दर्शनात्। तिष्ठति स्थितिम लभते इत्यर्थ, हृदय देश में वह स्थिति को प्राप्त किया हुआ है, स्थायी रूप में बैठ गया है, उसको ही वहां से हटा नहीं सकता। जैसे किसी का होता है कभी कभी किराए में किसी को बिठा दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए बैठ गया, मालिक ही हो जाता है, निकलता ही नहीं। वैसे आपने यहाँ भगवान को किराए पर नहीं बिठा है, लेकिन फिर भी वो मालिक होकर बैठा हुआ है। आपका मकान, आपका हृदय रूपी गुफा है, आपके कमरे में घुस गया भगवान, और स्थायी रूप में ऐसे स्थिति को प्राप्त हो गया है, आप उसको हटा नहीं सकते, और आप उसे छिपा कर कुछ सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात। आज जो भी सोचोगे, समझोगे, करोगे, बोलोगे, सब रिकॉर्डिंग कर लेता है। ऐसा उसके पास रिकॉर्डर है, कोई बैटरी उसके जीरो होता ही नहीं। 24 घंटा रिकॉर्डिंग कर, कितना मिनट, कितना घंटा, कितना सेकंड सोया, सब रिकॉर्डिंग हो जाता है। उसके लिए अंदर बैठा, इसे कहा ना वो सब मुंडक उपनिषद में, अनष्टन्यो अभिचाकशीति। अनष्टन आप भोग रहे हो, लेकिन वो भोगता नहीं है। आपके सुख दुख से कोई लेन देन नहीं। आप दुनिया दुखी हो, रोते रहो, कोई दया नहीं करेगा। वो देखते रहेगा कि हाँ दुखी हो रहा है, बढ़िया दुखी हो रहा है, नोट करे, हाँ इतना घंटा दुखी हो, इतना घंटा रोया। आप सुखी और तो लिख देता, हाँ इतना घंटा सुखी हुआ, मौज किया इसने, सब मेंटेन करता है रिकॉर्ड। मरने के वक्त सब हिसाब किताब लगे पेश कर देते, ले तेरा जन्म भर का हिसाब किताब ये है, अब इसके अनुसार अगला तेरा ये होगा, चल यहाँ से खींच के लेके भी जाएगा। ऐसा हृदय देश में वो स्थिति प्राप्त कर लिया, बैठ गया पक्का। स कथम तिष्ठति, अरे वो किस प्रकार यहाँ रह रहा है, क्या काम है उसका यहाँ रहने का? इत्याह कहते उसका काम यही है, भ्रामयन भ्रमणम कारयन सर्वभूतानि इव यंत्रारूढ़ानि,
सकल भूतों को भ्रमण कराता हुआ जैसे यंत्र में आरूढ़ के समान। यंत्राणी आरूढ़ानी अधिष्ठितानि इव इति इव शब्दोत्तर द्रष्टव्य, या इव शब्द अध्यार कर लेना पड़ेगा। जैसे यंत्र पर आरूढ़ होकर कोई दूसरा दौड़ा देता है, उसी प्रकार आप, जैसे कार है, कार पर आप आरूढ़ हो जाएंगे, ड्राइविंग सीट पर बैठ के चला रहे जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे चला लो, घूमो फिरो। इन क्या करें बेचारे, यहाँ भी कानून से बंधे हुए, मन माने चलेंगे तो पकड़ लेंगे। अब एक ने किसी फॉरेस्ट में घुस गया, और रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं, है ना, हाथियों के लिए, शेरों के लिए, सब के लिए। शेरों को पकड़ दो, शेर से धूप सेक रहे थे मजे में, और गाड़ी लेके दौड़ 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 उसके पीछे घुमा दिया, और लगे हुए कैमरा में पकड़ा, सबको उठा के जेल बंद कर दिया। कहाँ स्वतंत्र हैं आप? इस यंत्र में आरूढ़ होकर के भी आप जो क्रियाकलाप करोगे उसमें भी स्वातंत्र नहीं है। वैसे शरीर रूपी यंत्र में आप आरूढ़ है, जीवात्मा मैं करके बोल रहा है, देवदत्त हूँ, अमुक गोत्र उत्पन्न हूँ, इत्यादि इत्यादि, इसमें भी आपके कोई स्वतंत्रता। जब चाहे बुखार आ जाए आप क्या करें? इंजेक्शन तो और क्या करें? डॉक्टर पास भागो। आपकी स्वतंत्रता है, आपकी स्वतंत्रता हो तो आप यूँ तो कर सकते थे, छुट्टी का दिन बुखार ले ले, पढ़ाई का दिन बुखार को, चल आज पढ़ाई करना है मैंने, तो बाहर हो जा। आपकी स्वतंत्रता नहीं है, और झूठे अहंकार करते फिर रहे मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। इसलिए कहते कि वास्तव में आप पराधीन हैं। जैसे यंत्र पे आरूढ़ अधिष्ठित है जो, वो जिस प्रकार से उसी प्रकार से अत्र द्रष्टव्य, युवा जोड़ लेना। इसलिए यहाँ यथा दारुकृत पुरुषादीनि यंत्रारूढ़ानि माया छद्मना भ्रामेन तिष्ठति संबंध। जैसे लकड़ी के द्वारा बनाए गए पुरुषादि है, उनको कठपुतली नाच वाला नचाता है, वो पर्दे के पीछे खड़े रहता है, वो जैसे यूँ करते रहता है वैसे वहाँ नीचे लीला होती रहती है, आदमी देख करके ताली बजाते रहता है। कठपुतली नाच बोलते हैं, पपेट शो अंग्रेजी में कहा जाता है, पपेट शो। आजकल बहुत कम हो गया, फिर भी है, ये भी कला आज भी है, कम है लेकिन चलता है। दृष्टांत तो दारुकृत में लकड़ी के बना खिलौनों को जैसे नचाया जा रहा है, वैसे इन सगल भूतों को नचा रहा है, छद्मना भ्रामयन। और सामने आता नहीं, इसे छद्मना छिपा हुआ सब नचा रहा है, आपको पता ही नहीं लगता है, आपके पीछे से फोर्स आ गया और आपने कर बैठे गलत सलात, सही भी करते तो उसके फोर्स से हो रहा है, आपको पीछे का फोर्स पता ही नहीं चलता है, कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है। हो जाने के बाद अरे ये तो हो गया। पीछे का वो जो शक्ति है उसको कहते हैं माया छद्मना भ्रामयन तिष्ठति। वह ईश्वर इस प्रकार से रहकर कराता है। इसे पूर्वोत्तर समन्वय करके संबंध करना है। संक्रांति टीका ईश्वर ईश्वर ईशनशीला सर्वलोक नियंता परमेश्वर, शासन करने के स्वभाव वाला है, समस्त लोकों का नियंता है, उसका नाम परमेश्वर है। सूत्रधारी, जैसे जो है तांगा होता था, तांगा घोड़ा लगा रहता था, उसमें एक आदमी बैठा है उसके ऊपर लगाम पकड़ के रखता था, चलाता दौड़ाओ, जितने जब तेज, कभी धीमी, कभी कुछ। वैसे ये भी ये बोल रहे सूत्रधारी है, हम सब के धागे वो पकड़ रखा है लगाम को, जब चाहे जितना उतना दौड़ा देता है, कभी पकड़ लेता है, कभी बिठा देता है, कभी कुछ कर देता है। रिमोट कंट्रोल है वो, आज की भाषा में रिमोट कंट्रोल। दिखता ही नहीं कौन कर रहा है, लेकिन सब नियंत्रण में चल रहा है। भगवान विष्णु से पूछा एक बार नारद जी ने, महाराज इतने अनंत ब्रह्मांड है, सबको आप कैसे संभालते हो? भगवान ने कहा उधर देखो, मेरे पैर के नाखून में क्या दिख रहा है? एक अंगुली के नाखून में
वो देखते रह गए नारद जी कितने ब्रह्मांड है, गिन रहे हैं, गिन नहीं पा रहे हैं, एक नाखून में और 10 नाखून में कितने होंगे। जैसे आजकल भी आता है ना, सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, एक स्क्रीन में इधर इधर छोटे छोटे 50 कैमरे के भी लगा दो। तो मैं समझता हूँ भागवत में जो कहा वो आज सीसीटीवी कैमरा करके दिखा रहे हैं। असंभव नहीं था, वो गप नहीं है, वो वाकई में था। और नारद जी को कह रहे देखो उनको मैं देखता हूँ, उससे सब नियंत्रण हो जाता है। कितने रिमोट कंट्रोल है, कोई बैटरी नहीं, कुछ नहीं, सारा विदाउट कोई तार है तो तार लगाना पड़ता है सीसीटीवी के लिए, और तार नहीं, कुछ नहीं, सब ब्रह्मांड के चित्र में दिख रहा है कहाँ क्या चल रहा है नाखून में। और उसको देख करके मुस्कुरा के सारा खेल खेल देते हैं। क्या कंट्रोल, सुपर पावर है। ऐसे कंट्रोलिंग पावर कहीं मिलेगा? एग्जाम्पल ही नहीं है। जब भागवत में पढ़ रहे थे सोचते थे ये कैसा गजब बात है, जो ऐसे केवल नाखून में 50 सैकड़ों, एक नाखून में गिन नहीं पाए नारद जी, सैकड़ों थे, एक नाखून में सैकड़ों ब्रह्मांड का जो चल रहा है वो दिख रहा है, और उसको दृष्टि मात्र से आधे दृष्टि, पूरे आंख खोले भी नहीं है और पूरे हंसते भी नहीं, हल्का मुस्कुरा देते उस में सारा खेल हो जाता है वहां पे। ऐसी दिव्य शक्ति, उनके माया ऐसी है। तो हम लोग क्या खिलो, हम लोग कोई खिलौना ही जो करे ठीक है, खिलौने हैं। उनके लिए सब छोटे मोटे खिलौने। सूत्रधारी यंत्रारूढ़ानी दारुमय प्रतिमा यथा तथा, दारुमय प्रतिमाओं के समान जैसा वैसे यहाँ सर्वभूतानि, सारे भूत है। ब्रह्मादि स्तंभांतानि, ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब के सब वासनात्मिक या माया, उन सभियों की अपनी अपनी वासना आत्मिका जो माया के एक अंश मात्र के समान है, तार सब माया भी है। वो मायांत प्रकृति विद्या मायनंतो महेश्वरम कहा गया। अपनी उस माया से विक्षेप शक्ति से भ्रामयन स्व स्व कर्मसु प्रवर्तयन, सभी को अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त कराता हुआ हृदय से हृदय बुद्धि गुहायाम तिष्ठते, बुद्धि रूपी गुफा में बैठा हुआ है। एक पक्ष हो गया। यद्वा, दूसरे पक्ष वर्णन कर रहे हैं, एषेव साधु कर्म कारयति यम निनीशते इत्यादि। कौशिक ब्राह्मणोपनिषद, उससे वह अच्छे कर्म कराता है जिसको ऊपर उठाना होता है, जिससे वह बुरे कर्म करा देता है जिसको वह नीचे गिराना चाहता है। ऐसे करके कौशिक ब्राह्मणोपनिषद में आया है, उसका एक हिस्सा दे दिया। और बृहदारण्यक में अंतर्यामी ब्राह्मण में का यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्य भूतेभ्य अंतरो यम सर्वाणि भूतानि न विदुर यह सर्वाणि भूतानि शरीरम यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यम यतीति। जो सकल भूतों में रहता हुआ, सकल भूतों के भीतर है वो, और जिसे ये भूत जानते ही नहीं हमारे भीतर कोई बैठा है हमको दौड़ा रहा है। ये से सर्वाणि भूतानि शरीरम, और जिसका और कोई शरीर नहीं है, ये सकल भूतों के शरीर है, उसका अपना शरीर है। यह सर्वाणि भूतानि अंतरो यमयति, जो सकल भूतों को भीतर ही भीतर रहते हुए नियमन करता है। इति श्रवणात् यंत्रारूढ़ानि यंत्राणि शरीरानि तेषु आत्मत्वाभिमानेन अधिष्ठितानि भूतानि यंत्रारूढ़ानि। सकल जीवात्मा यंत्र में शरीर हो गया, इसमें अभिमान पूर्वक जो अधिष्ठित है ये जो भूत प्राणी न हो, इनको भ्रामयन तत्त कर्मसु प्रवर्तयन, तद प्रवृत्त कराता हुआ ईश्वर सर्वभूतान हृदय से तिष्ठति पूर्वक। इसमें अन्य अर्थ में कोई अंतर नहीं है, वैसे वैसे रख दिया। तत्प्रेरणया प्राप्तम कर्म तत्परतंत्र त्यक्तुम न शक्यते, उसकी प्रेरणा से प्राप्त जो कर्म है उसके परतंत्र होने के नाते उसको आप त्याग नहीं कर पाओगे। ततो यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि इति मोक्ष कर्तव्य था। कहने का अभिप्राय, जिस प्रकार से मेरे द्वारा नियुक्त किया गया है उसी प्रकार तुम्हें करना ही होगा। इति मुमुक्ष कर्तव्यतया, यह मुमुक्षु को यही कर्तव्य समझना है। यही भक्त बोलता है, जैसे आप कराना चाहो वैसे हम करेंगे।
उसकी रजा में हम राजी हैं। जो चाहे सो करावे, हम नाचने को तैयार। यदि मोक्ष कर्तव्य प्राप्त कर्म अवश्य करणीय इत्यर्थः, मोक्ष के द्वारा कर्तव्य प्राप्त कर्म अवश्य करना चाहिए, यही श्लोक का अर्थ हुआ।